याद है ना वो दिन हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एसएमएस में टाइम बिताते थे। एक मैसेज भेजना और रिप्लाई का इंतजार करना, ये सब हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन गया था, क्योंकि वो वक्त एसएमएस युग का था। हर छोटी बड़ी बात को एसएमएस पे लिखकर भेजना कितना सिंपल और मजेदार लगता था, राइट। फिर आया 2010, टेक्नोलॉजी ने थोड़ा प्रोग्रेस किया। एसएमएस अब भी पॉपुलर था, लेकिन नए नए इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स भी आ रहे थे। आपने शायद सुना होगा बीबीएम के बारे में। हाँ, ब्लैकबेरी मैसेंजर जो ब्लैकबेरी फोन्स पर होता था। एक अलग ही क्रेज था बीबीएम का, खासकर के बिजनेस प्रोफेशनल्स के बीच। लेकिन आम लोग अभी भी एसएमएस ही यूज करते थे, क्योंकि वो एक्सेसिबल और रिलायबल था। फिर आया 2011, हमने देखा कि व्हाट्सएप का नाम थोड़ा थोड़ा सुनने को मिल रहा था। ये एक नए तरीके का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप था जो स्मार्टफोन्स पर चल रहा था। लोग धीरे धीरे व्हाट्सएप को एक्सप्लोर करने लगे, लेकिन एसएमएस का दौर अभी भी चालू था। व्हाट्सएप का इंटरफेस सिंपल और इजी टू यूज था, जो लोगों को काफी पसंद आया। फिर 2012 आया और व्हाट्सएप ने थोड़ा ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली। उस वक्त लोग दोनों एसएमएस और व्हाट्सएप का मिक्स यूज कर रहे थे। व्हाट्सएप का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि आप इमेजेस और वीडियोस भी भेज सकते थे, जो एसएमएस में पॉसिबल नहीं था। तो धीरे धीरे व्हाट्सएप लोगों के फोन्स में ज्यादा आने लग गया। देन आया 2013, व्हाट्सएप ने फुल ऑन धमाका कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ और लोगों को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटरेक्ट करना बहुत कन्वीनियंट और इजी लगने लगा। ग्रुप चैट्स ने कम्युनिकेशन को और भी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बना दिया। एसएमएस अब थोड़ा पीछे छूटने लगा था, लेकिन अब भी यूज हो रहा था फॉर बेसिक मैसेजिंग। नाउ फिर आया 2014, ये साल एक टर्निंग पॉइंट था मैसेजिंग वर्ल्ड के लिए, क्योंकि फरवरी 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में एक्वायर कर लिया। इस टेकओवर ने व्हाट्सएप को और भी ज्यादा अटेंशन दिला दी और इसके यूजर्स की संख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगी। अब व्हाट्सएप एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया था और एसएमएस का दौर ऑलमोस्ट खत्म होने को था। फेसबुक के टेकओवर के बाद व्हाट्सएप में काफी नए फीचर्स आने लगे। इंक्रिप्शन, वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, स्टेटस अपडेट्स। व्हाट्सएप अब सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं रहा, बल्कि एक मल्टीपर्पज कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बन गया। सोचो 2009 से लेकर 2014 तक हमने कम्युनिकेशन में कितना बड़ा चेंज देखा। पहले एसएमएस, फिर बीबीएम और अब व्हाट्सएप। आज के डेट में व्हाट्सएप के बिना दिन गुजारना मुश्किल लगता है, ऑलमोस्ट नामुमकिन। वर्ल्ड में 2 बिलियन यूजर्स और सिर्फ इंडिया में 500+ मिलियन यूजर्स के साथ व्हाट्सएप ने सबके दिल और फोन में अपनी जगह जो है एकदम फिक्स कर रखी है। लेकिन दोस्त, सवाल ये है कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि 2009 से लेके 2014 तक मात्र 5 साल में व्हाट्सएप ने अपनी जगह बना ली, सबको रिप्लेस करते हुए, चाहे वो एसएमएस हो, चाहे वो बीबीएम हो, या फिर और भी छोटे मोटे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हो। लेकिन 2014 के बाद आज 2024 में बैठे हैं और व्हाट्सएप को कोई टच से मस भी नहीं कर पा रहा। और आने वाले मुझे लग रहा है 10 साल और भी व्हाट्सएप को कोई उसकी जगह से नहीं हिला पाएगा। लेकिन इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में है या किसी बिजनेस में है और आपको सेल्स या लीड्स चाहिए होती है, तो आपको नहीं लगता कि व्हाट्सएप से बेस्ट क्या ऑप्शन हो सकता है इस दुनिया में डायरेक्टली अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए? और यही रीजन है कि मैं आपको आज इस वीडियो में 7 जबरदस्त व्हाट्सएप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताने जा रहा हूं। इन स्ट्रेटजीज से आप व्हाट्सएप के उस अल्टीमेट पावर को अनलॉक कर पाएंगे और अपने बिजनेस या प्रोफेशन को एक नए हाइट तक ले जा सकते हैं। इसमें कुछ मेथड्स बिल्कुल फ्री है, तो कुछ पेड है, लेकिन आपको सारे जान लेने चाहिए, क्योंकि हर एक स्ट्रेटजी आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज को यूज करके फील कर पाया हूं और तभी मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर ये डिलीवर कर रहा हूं। तो गाइस, नाउ अब हम उस एसएमएस और बेसिक व्हाट्सएप चैट से आगे बढ़कर व्हाट्सएप मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, सो दैट आप मेरी तरह उतना फायदा उठा पाओ जितना कि इस दुनिया के बड़े ब्रांड्स उठा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप मार्केटिंग। सो आर यू रेडी? लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप के धांसू कंटेंट जो कि आपको और आपके बिजनेस को डायरेक्ट फायदा पहुंचाते हैं, मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं। मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे ये वैल्यूएबल वीडियो थी आपके लिए, तो लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्त को भी शेयर कर देना। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रेटजी। गाइस, पहली स्ट्रेटजी है ब्रॉडकास्टिंग ऑफर्स वाया व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। अब सोचो, आपको एक ऐसा टूल मिल जाए जो आपको बल्क मैसेजेस भेजने दे, वो भी अनलिमिटेड यूजर्स को, बिना आपका व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कराए। साउंड्स अमेजिंग, राइट?
और यही नहीं, आप अपने मैसेजेस को पर्सनलाइज भी कर सकते हो। मतलब हर मैसेज में आपके कस्टमर्स के नाम के साथ आप उसको मैसेजेस भेज सकते हो। इससे आपकी ऑडियंस तक पहुंचने का स्कोप बहुत ही वाइड हो जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप आज की डेट में पता है ना कितने लोग यूज कर रहे हैं, हर किसी के पास व्हाट्सएप है, तो आपका ऑडियंस ऑलमोस्ट आपके जस्ट एक क्लिक दूर है। गाइस यकीन मानो, ये हर बिजनेस के लिए एक धमाकेदार तरीका बन गया है, क्योंकि ये कस्टमर एंगेजमेंट को इस तरीके से बूस्ट कर देता है कि आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी मतलब इमीडिएटली बढ़ जाती है। अब हो सकता है आप में से बहुत लोग नहीं जानते कि ये व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई क्या है, तो मैं आपको इसको इजी वे में समझाता हूं। देखो, व्हाट्सएप वैसे तो आप फ्री में यूज कर सकते हो अपने फोन पे किसी को मैसेज भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई मेटा ने लॉन्च किया था 2018 में। इसका मेन मोटिव है बिजनेसेस को व्हाट्सएप का कंप्लीट पोटेंशियल यूज करने में हेल्प करना। वरना हम अपने जो नॉर्मल व्हाट्सएप है उससे हम बल्क मैसेजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हमारा नंबर जो है वो फ्रीक्वेंटली ब्लॉक हो जाता है। हम सबने देखा होगा, अगर आप में से बहुत लोगों ने यूज किया होगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि व्हाट्सएप ने सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लॉन्च किया है, मतलब कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल टूल की, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है जिससे आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को एक्सेस कर सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग आप AI Sensi को अपना ये टूल बना सकते हो, क्योंकि AI Sensi एक व्हाट्सएप बिजनेस सोल्यूशन पार्टनर है जिसके थ्रू आप बड़ी आसानी से व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको किसी टेक्निकल चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई टेक गीक बनने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ AI Sensi के डैशबोर्ड में ही है, जहां से आप इजीली इस पूरे कहानी को मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप अपने बिजनेस कम्युनिकेशन को ना एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो AI Sensi आपके लिए परफेक्ट व्हाट्सएप मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पर इस केस में, क्योंकि इसके थ्रू आप काफी यूनिक तरीके से अपने मैसेजेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, उनको भेज सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कैराउसल मैसेजेस, मल्टी बटन मैसेजेस, लिमिटेड टाइम ऑफर, कॉपीएबल कूपन कोड मैसेज, जो आपको डबल से ज्यादा रेवेन्यू ड्राइव करने में ऑफ कोर्स हेल्प करेंगे, क्योंकि ये व्हाट्सएप के एड ऑन वो फीचर्स है जो जनरली व्हाट्सएप के लोकल नंबर्स में अवेलेबल नहीं होते। सो अगर आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई चाहिए तो आई वुड से गो फॉर AI Sensi। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इजीली जाओ, साइन अप करो एंड स्टार्ट यूजिंग इट फॉर योर बिजनेस एंड प्रोफेशन। ऑलराइट गाइस, दूसरी स्ट्रैटेजी है रीटारगेट यूजर्स हु क्लिक्ड ऑन योर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। अब इसको इस तरीके से सोचो, जब आप एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट भेजते हो, काफी सारे यूजर्स आपका प्रोडक्ट चेकआउट तो करते हैं बट उस वक्त परचेज नहीं करते हैं। होता है ना हम में से बहुत लोगों के साथ। ये वही लोग हैं जो आपका मैसेज रीड तो करते हैं, या फिर मैसेज में दिए गए किसी भी लिंक या बटन पर क्लिक जरूर करते हैं, या फिर मैसेज का रिप्लाई करते हैं, लेकिन उस टाइम पे बाय बिल्कुल भी नहीं करते। तो अब एक स्मार्ट मूव क्या हो सकता है? यही ना कि आप इन्हीं इंटरेस्टेड यूजर्स को रीटारगेट करके अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। मतलब ये ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, इनको रीटारगेट करके कन्वर्जन ज्यादा नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। अब इसके कुछ लिटरली बेनिफिट्स बताता हूं। फर्स्ट, आपका पैसा बचा। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपने उन्हीं लोगों पर दोबारा इन्वेस्ट किया, मतलब रीटारगेट करके, जो आपके ऑफर में जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे या है। सेकंड, जब आप इन इंटरेस्टेड यूजर्स को रीटारगेट करते हैं तो उनका कन्वर्जन होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पर हुआ ना सोने पे सुहागा, मतलब आप लेस एफर्ट और इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न्स पा सकते हैं। तो गाइस, अब अगर आप चाहते हैं कि ये तो बहुत जबरदस्त तरीका है मार्केटिंग करने का, वो भी व्हाट्सएप में, कि व्हाट्सएप में भी रीटारगेटिंग हो सकती है, तो गाइस रीटारगेटिंग स्ट्रेटजी करना शुरू कर दो व्हाट्सएप के थ्रू। अब क्वेश्चन सिंपल ये है कि इसको करना कैसे है, कहां से करें और तरीके क्या है। AI Sensi के थ्रू आप रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं। अब रीटारगेट में आप किनको टारगेट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जिन लोगों ने आपके मैसेज को रीड किया, मैसेज पे दिए हुए किसी भी क्लिकेबल बटन पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पर गए, या फिर मैसेज का रिप्लाई ही कर दिया। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वो यूजर्स होते हैं जो कि मैसेज में दिए हुए क्लिकेबल बटन पे क्लिक तो करते हैं बट कन्वर्ट नहीं होते। ये बिल्कुल हॉट लीड्स होती है आपके लिए कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर आपको उन यूजर्स को रीटारगेट करना है जिन्होंने आपके मैसेज पे क्लिक किया था लेकिन परचेज नहीं किया, तो आप कैंपेन्स पेज में AI Sensi डैशबोर्ड में जाएं और जिस कैंपेन में आपको रीटारगेटिंग करनी है उसको क्लिक करिए। वहां पे आपको अलग अलग ऑडियंस ग्रुप्स दिखेंगे, और अगर आपको खाली उन्हीं लोगों को रीटारगेट करना है जिन्होंने बटन पे क्लिक किया था, तो आप क्लिक्ड सेक्शन में जाएं, यहां पर कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करो और उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज दो। तो
इससे आपने सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजा जो कि सुपर इंटरेस्टेड थे, कन्वर्जन होने के चांसेस 3 टाइम्स ज्यादा रहेंगे। तो गाइस, रीटारगेटिंग इज लिटरली अ गेम चेंजर। तो जल्दी से अपने प्रोफेशन के अंदर इसको ले आओ और देखो कैसे आपका काम जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। गाइस, तीसरी स्ट्रैटेजी है रन क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स। आप भी फेसबुक और इंस्टाग्राम से हाई एड स्पेंड से ROI ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इमेजिन करो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स रन कर रहे हो, लेकिन 5 टाइम्स ज्यादा लीड्स आ रही हैं आपके पास, वो भी अपने नॉर्मल फेसबुक एड्स बजट से। कैसे? यही तो मैजिक है और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस स्ट्रैटेजी में। गाइस, ये मैजिक पॉसिबल है थ्रू क्लिक टू व्हाट्सएप एड। मतलब क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स वो एड्स होते हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही रन होते हैं, लेकिन इन एड्स के नीचे आपको एक चैट ऑन व्हाट्सएप वाला बटन दिखता है जो क्लिक करने पे यूजर को डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे ले जाता है, बजाय कि आपके लैंडिंग पेज पे जहां पर बहुत सारे और भी डिटेल्स होती है आपके प्रोडक्ट को लेके। अब देखो इसका मेन फायदा क्या होता है। अगर आप AI सेंसी यूज कर रहे हैं तो यूजर की इंस्टेंट लीड जनरेशन हो जाती है। मतलब आपके पास उनका नेम और व्हाट्सएप नंबर AI सेंसी डैशबोर्ड में सीधा कॉन्टैक्ट सेक्शन में सेव हो जाता है, चाहे वो आपका लीड फॉर्म फिल करे या ना करे, डजंट मैटर। मतलब बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन आपके पास आ रहे हैं और इतना ही नहीं, इसके कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट हाई होते हैं। मतलब बाद के जो चैट्स हैं आपके जो मेन प्रोडक्ट पे कन्वर्जन, क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि वो आपसे पर्सनल चैट के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा कंफर्टेबल और सिक्योर फील होता है रादर देन कि एक लैंडिंग पेज के थ्रू जहां पर आपका रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं होता है। तो अगर आप अपने लीड को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना चाहते हैं विदाउट इंक्रीजिंग योर एड स्पेंड, तो डेफिनेटली दिस स्ट्रैटेजी क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स को अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में जरूर इंक्लूड करना। ड्रास्टिक आपको यहां पर चेंज नजर आएगा लीड्स एंड कन्वर्जन में। अब यहां पर चैलेंज ही आएगा, आपको लगेगा इतनी सारी लीड्स अगर होंगी तो मैनुअली कैसे हैंडल करूंगा, जो कि बट ऑब्वियस है। तो उसका भी एक बहुत इजी सॉल्यूशन है। आप क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स को अपने व्हाट्सएप चैट बॉट से सीमलेसली कनेक्ट कर दो। मतलब यूजर जैसे ही आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, चैट बॉट ऑटोमेटिकली उनको रिप्लाई कर देगा और उनको वही इंफॉर्मेशन देगा जिसके लिए वो आपके पास आया है। एंड बिलीव मी, इस ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने बिजनेस को 24/7 रन कर सकते हैं और 24/7 लीड्स कन्वर्जन ऑटोमेशन पे जनरेट होगी। करके जरूर देखना और फिर मुझे बताना कैसा लगा। तो गाइस, फोर्थ स्ट्रैटेजी, सेंड व्हाट्सएप कैटलॉग्स फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अपने सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोसेसेस को और एफिशिएंट बनाना चाहते हो ना, तो फिर अपने ब्यूटीफुली डिजाइन प्रोडक्ट कैटलॉग्स को व्हाट्सएप पे डायरेक्टली भेजो। ये कैटलॉग नहीं है बल्कि आपके बिजनेस का एक वर्चुअल शोरूम है जहां कस्टमर्स अपने फोन पे ही आपके सारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी का फायदा यह है कि आपके सेल्स को अच्छा खासा बूस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स को डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन उसको इजीली व्हाट्सएप पे मिल गई कैटलॉग के थ्रू, और वो वर्चुअली अट्रैक्ट होकर इजीली परचेज डिसीजन ले सकता है। प्लस जब आप व्हाट्सएप के जरिए ये कैटलॉग शेयर करते हैं तो ये पर्सनल टच जोड़ता है आपके उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, जो कस्टमर्स को एक स्पेशल फील कराता है। यार, व्हाट्सएप मेरे डेली यूज में आता है और इसके थ्रू ही मुझे प्रोडक्ट की सारी जानकारी मिल रही है, और वो भी बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से। तो डेफिनेटली आपके ऑडियंस को ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट एंड कंफर्टेबल लगेगा, और नो डाउट फिर आपके सेल्स में जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा वो तो होगा ही थ्रू व्हाट्सएप कैटलॉग। अब आप बोलोगे कि इसको करना कैसे है? बस आपको अपने फेसबुक कैटलॉग्स AI सेंसी से कनेक्ट करना है और फ्लोज के अंदर जाके कनेक्ट कैटलॉग्स पे क्लिक करके बस डिस्प्ले कैटलॉग्स को ऑन कर देना है। दैट्स इट, एंड देन लेट द मैजिक हैपन। जैसे कि आप देख सकते हैं, कैटलॉग एनेबल करने से यूजर को व्हाट्सएप चैट में ये शॉप बटन दिखेगा जिसको क्लिक करके वो आपके कैटलॉग्स को सीधा एक्सेस कर सकते हैं। मतलब वो आपसे अब आपकी प्रोडक्ट की डिटेल अलग से नहीं मंगवाएंगे, उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप में ही आपका पूरा कैटलॉग दिख गया, जिससे इंस्टेंट डिसीजन वो वही ले सकता है और कन्वर्जन वही आपका आ जाएगा विदाउट उससे इवन इंटरैक्शन करे, है ना? ये भी एक कमाल की स्ट्रैटेजी, करके जरूर देखना और फिर बताना। फिफ्थ स्ट्रैटेजी, कलेक्ट पेमेंट्स डायरेक्टली विद इन व्हाट्सएप वाया UPI, नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड। गाइस, सोचो, जब कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए रेडी होता है लेकिन लैंडिंग पेज ओपन होने में बहुत टाइम ले रहा है, या फिर पेमेंट प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये भरो वो भरो, पूरा डिटेल फिल करो उसके बाद पेमेंट होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है बहुत सारे ऑडियंसेस
को, और वो हो सकता है कि अपना इंटरेस्ट भी खो देते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली ये सब करता हूं तो मुझे पता है, मैं कस्टमर भी हूं और मैं सेलर भी हूं, तो ये पूरा फिनोमेना मुझे पता है। लेकिन यहां पर अगर आप AI सेंसी यूज करते हो तो यहां पर एक बहुत बढ़िया सा सोल्यूशन AI सेंसी आपको ऑफर करता है। अब आप कस्टमर्स को WhatsApp के अंदर ही बिना किसी एक्सटर्नल लिंक पे ले जाए डायरेक्टली UPI, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करवा सकते हो। अब इससे क्या होता है, कस्टमर के लिए बाइंग प्रोसेस बहुत स्मूथ हो गया ना, क्योंकि वो डायरेक्टली WhatsApp पे ही रह के पेमेंट को कर देता है और आपका प्रोडक्ट उसको मिल जाता है। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स को परचेज प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आपकी सेल्स ग्रो हो, तो WhatsApp में ही डायरेक्ट पेमेंट कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि पर्सनली मुझे ये ऑप्शन काफी ज्यादा अच्छा लगा है इन दिस होल WhatsApp मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। नाउ द सिक्स्थ स्ट्रेटेजी गाइस, क्रिएट अ ड्रैग एंड ड्रॉप WhatsApp चैटबॉट। मतलब सोचो गाइस, अगर आपके बिजनेस को रोजाना 100 या 1000 क्वेरीज मिल रही हो तो उन सबको मैनुअली हैंडल करना पॉसिबल है क्या? और अगर पॉसिबल है तो कितना टाइम कंज्यूमिंग और टफ होगा ना, क्योंकि आपको उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे WhatsApp चैटबॉट आपको एक ऐसी फैसिलिटी देता है जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ बिना किसी कोडिंग नॉलेज के एक पावरफुल चैटबॉट को क्रिएट कर सकते हैं जो आपके 80% मैनुअल क्वेरीज को ऑटोमेट कर सकता है। इस चैटबॉट से आपके कस्टमर को इंस्टेंट रिप्लाईज मिलेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो, सर्विस डिटेल्स हो या किसी कॉमन क्वेश्चन का कोई भी आंसर। इससे ना सिर्फ आपका टाइम बच रहा है बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी तो बढ़ेगा क्योंकि उनको रिप्लाई मिल रहा है। प्लस ये चैटबॉट आपको या आपके टीम को उन कॉम्प्लेक्स क्वेरीज पर फोकस करने का मौका ज्यादा दे रहे हैं जिसमें जेन्युइनली ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरत है, वरना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खो जाते हैं बहुत मैसेजेस में। और बस इतना ही नहीं दोस्त, WhatsApp चैटबॉट की मदद से आप लीड्स को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक नेचुरल प्रोडक्ट का ई-कॉमर्स बिजनेस रन करते हैं तो आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि उनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, हेयर केयर या फिर स्किन केयर, और इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप उन्हें वही प्रोडक्ट्स का कैटलॉग दिखा सकते हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो। सिमिलरली वेबिनार कंपनीज यूजर से इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट कर सकती है, और तो और अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा आपके अपने CRM में स्टोर हो जाए तो आप अपने CRM से चैटबॉट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्मूथ हो जाए एज लाइक मी, मैं भी सब कुछ चैटबॉट से थ्रू ही कराता हूं, क्योंकि कस्टमर क्वेरीज बहुत होंगी तो आप कहां से जवाब दोगे। लेकिन अगर आपको देना है तो गाइस, WhatsApp का ये ड्रैग एंड ड्रॉप चैटबॉट इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा सेवियर होगा आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए। पर्सनल रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी। तो गाइस, फाइनली हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी है कि WhatsApp लिंक और WhatsApp बटन क्रिएट करना। सोचो, कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है या लैंडिंग पेज पे आता है और उन्हें कुछ पसंद आता है, नॉर्मली उन्हें कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करना पड़ता है ना, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल होती है, फोन नंबर, ईमेल, नाम। लेकिन वहीं अगर आपकी वेबसाइट पे एक WhatsApp बटन हो, सिर्फ एक, नो कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो वो डायरेक्टली आप तक पहुंच सकता है एक क्लिक में। लिटरली गाइस, एक क्लिक में। कैसे, समझाता हूं। लेकिन उससे पहले कमाल की बात यह है कि जब भी कोई विजिटर इस WhatsApp बटन पे क्लिक करता है और आपके WhatsApp बिजनेस API अकाउंट तक पहुंचता है तो AI सेंसी अगर आप यूज कर रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म में आपको उनका नेम और नंबर इमीडिएटली मिल जाता है, नो मैटर उन्होंने मैसेज किया है आपको या नहीं किया है। इससे आपको लीड जनरेशन में एक बड़ा एडवांटेज मिलता है क्योंकि आपको डायरेक्टली इंटरेस्टेड कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाते हैं, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट से ज्यादा लीड्स जनरेट हो तो अपनी वेबसाइट पर आप ये WhatsApp बटन जरूर ऐड करिए। गाइस, बटन तो था वेबसाइट के लिए, लेकिन इसके अलावा आप WhatsApp लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं जिसे आप अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे फ्लोट कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि जब भी कोई ऑडियंस इस लिंक पे क्लिक करेगा तो यूजर डायरेक्टली आपके WhatsApp पे आ जाएगा और आपको उस यूजर का नेम और WhatsApp नंबर भी मिल जाएगा एज अ लीड। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, ये WhatsApp बटन एंड WhatsApp लिंक बनाना बिल्कुल फ्री है। बस आपको खाली create.aisensi.com पे जाना है। यहां से आप अपने WhatsApp बटन को डिजाइन कर सकते हैं और इसको बड़ी ही आसानी से अपनी वेबसाइट के फुटर में एम्बेड कर सकते हैं। दैट्स इट, आपका आ गया WhatsApp बटन आपके खुद के लैंडिंग पेज पे। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो? क्योंकि आज हमने देखा कैसे WhatsApp आपके बिजनेस को बूस्ट कर सकता है थ्रू दीज इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज। याद रखिए, डिजिटल दुनिया में एडॉप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन इज की।
फॉर योर ग्रोथ। इन स्ट्रैटेजीज को अपने बिजनेसेस में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो और देखो फिर कैसे आपका एंगेजमेंट और सेल्स कितना जबरदस्त इंप्रूव होता है। अगर आप भी इन स्ट्रैटेजीज को अपने बिजनेस के लिए इंप्लीमेंट करना चाहते हो ना, तो आज आप साइन अप कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने AI Sensei का, विजिट करो AISensei.com और जाके अभी कभी अकाउंट बना लो एंड सी द डिफरेंस बिटवीन कि पहले आप क्या करते थे और आज आपके साथ आपके बिजनेस में क्या हो रहा है। क्योंकि गाइस एक्सपेरिमेंटेशन से कभी नहीं डरना होता है। हर स्ट्रैटेजी आपके बिजनेस के लिए डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है। तो शुरू करो, एक्सप्लोर करो और देखो कौन सी व्हाट्सएप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट है। सारे करने हैं सारे कर दो, एक आध करने हैं एक आध करो। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही आपको किसी और बिजनेस एंड ऑनलाइन मनी मेकिंग से रूबरू कराते हुए। तब तक के लिए गाइस यूं ही मुस्कुराते रहिए और दिमाग ठनकाते रहिए। और हाँ, अगर ये स्ट्रैटेजीज पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस, सी यू।